हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। और मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने वाली हूँ, पर्सनली कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि न्यूज़ में तो आपने सुन ही लिया होगा, और ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, दीनू को भी हुआ। क्योंकि दीनू तो मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा मानते हैं प्रेमानंद जी को, बहुत मतलब उनकी बातें हमारे घर में उन दीनू के आने के बाद वही टीवी में चलता रहता है। और ये जब सुना कि पद यात्रा रुक जाएगी, अभी दर्शन नहीं देंगे प्रेमानंद जी, ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी, तो बड़ा दुख हुआ सुनकर। बट सोसाइटी के ऊपर ये बात आई है, सोसाइटी ने बोला है कि पद यात्रा बंद करी जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मैंने अच्छे से न्यूज़ सुनी और वह पता किया कि क्या रीज़न है, तो पता चला है कि जो सोसाइटी वाले हैं उन्होंने पद यात्रा के लिए कोई विरोध नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ महाराज जी के निकलने पे जो साउंड, भक्तजन जो साउंड बजाते थे, ढोल बजाते थे, नगारे बजाते थे, पटाखे फोड़ते थे, उसको लेकर विरोध किया गया है सोसाइटी के थ्रू, ना कि पद यात्रा के थ्रू। महाराज जी के पद यात्रा पे नहीं किया है। और उन्होंने महाराज जी के आश्रम से, केली कुंज से ये संदेश भेजा गया है, जो मैंने अभी इस ब्लॉग में डाला है, और आप देखकर इसको रीड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या संदेश भेजा है। केली कुंज जो आश्रम है वहाँ से, महाराज जी की साइड से। तो ये पद यात्रा ज़रूर चलेगी, सभी को दर्शन मिलेंगे। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है उनको, सोसाइटी वालों को, कि पटाखे, ढोल, ताशे ये नहीं बजने चाहिए। तो फिर आपको ये सुनकर ऐसा लगा होगा कि दर्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन नहीं, महाराज जी के दर्शन बंद नहीं होंगे। और जैसे पद यात्रा उनकी निकलती थी दर्शन के लिए, वैसे ही निकलेगी और अच्छे से दर्शन होंगे। हाँ, तो दिनू ऐसा ही कुछ है ना, जो महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं विरोध हुआ है। सोसाइटी के थ्रू से जो विरोध हुआ है वो साउंड के लिए विरोध हुआ है, जिससे उनकी नींद, उनका व्यापार में जाना, बच्चों को स्कूल जाना, सुबह जल्दी उठना, उसमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ के लिए एक आवाज़ उठाई है, जो कि केली कुंज तक पहुंची है। और महाराज जी ने ये उनकी तरफ से सोसाइटी के लिए भी संदेश गया है कि साउंड नहीं बजेगा, म्यूज़िक नहीं होगा, और ये पद यात्रा बहुत आराम से निकलेगी बिना शोर के। सोसाइटी के लोगों को ये भी उन्होंने बयान दिया है कि जैसे कि महाराज जी जब आते हैं उससे पहले जो रस्सियां लगा दी जाती हैं, कहीं रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उनको ये भी परेशानी थी कि 11 बजे आने के, 11 बजे जैसे कोई आता है, 12 बजे कोई आता है, तो उनका कहना है कि मतलब महाराज जी का परिकर उनको मना कर देते हैं कि आप अंदर नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कभी उन्होंने कोई ऐसा मना नहीं करा परिकरों ने। वो तो हमेशा सहयोग करते हैं इस चीज़ के लिए। और ये तो बातों में इतनी बातें निकालना कोई इससे अर्थ नहीं बनता, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप ये सोचो कि इस युग के अंदर हमारे को किसी महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि हम जैसे सुनते हैं आज से 500 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष पहले, आज से 300 वर्ष पहले ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, उनके दर्शन हमारे को कभी नहीं हो पाए। हमें तो साक्षात ये तरीके से ये समझ लो भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। अगर उसमें भी लोगों को आपत्ति, जब उस समय के लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, तो आज आज के युग में कैसे ये लोग छोड़ देंगे? कहीं लेकिन ना कहीं सोसाइटी वाले तो बोल रहे हैं कि हम ब्रजवासी हैं, सनातन धर्म को हम हमेशा संत लोगों को हमने दिल से पूजा है, माना है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। उनका उनका ये वो भाव लोग भी, बोल रहे हैं। उनका ये भाव भी अच्छा है। बट दोनों ही बातें हैं ना, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे रख के चल रहे हो ना। अगर कोई महापुरुष आ रहा है, अगर वो कोई दर्शन दे रहा है, और उस दर्शन से अगर लाखों करोड़ों लोगों का को लाभ मिल रहा है, उससे कहीं जाके युवा, सबसे बड़ी बात है युवा के अंदर, जो युवाओं के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वो सबसे बड़ी महत्व रखता है इस चीज़ को कि तो गाइस, जितना हमें पता चला है, हमने इस वीडियो के ज़रिए आप तक ये बात अपने मन की बताई है। और आगे क्या होता है, कैसे महाराज जी के दर्शन होते हैं, पद यात्रा तो खैर नहीं रुकेगी। वो तो सोसाइटी वाले खुद कह रहे हैं कि पद यात्रा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगी भी तो पद यात्रा तो उनके कहने से भी नहीं रुकने वाली महाराज जी की। बाकी देखते हैं कि महाराज जी किस तरीके से दर्शन देते हैं।
और उनका क्या कहना होगा वो बताएंगे ज़रूर, अपना प्रवचन देंगे, सत्संग सुनाएंगे, जैसे वो डेली रूटीन में सुनाते हैं तो उसमें ज़रूर बताएंगे। और कोई ना कोई भक्तजन उनके पास एकांतरित वार्तालाप में ज़रूर ये क्वेश्चन उठाएगा, तो उसके ज़रिए हमारे तक ये बात आएगी और अब पता चलेगा कि इस पदयात्रा का जो विरोध हुआ है या फिर सच में कोई और बात है। तो देखते हैं गाइस, क्योंकि जैसे दिनू ने बताया कि आने जाने गाड़ी निकालने के लिए भी उनका सोसाइटी वालों का विरोध हो रहा था। तो देखते हैं क्या बात आती है, क्या रिज़ल्ट आता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।